समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम तो कल होलिका दहन का महापर्व था, उसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आज होली रंगों से मनाई गई। आज की होली अपने आप में एक खास महत्व रखती है और कल जो होली का दहन था वह भी एक विशेष महत्व रखता है। पहले मैं थोड़ा सा होली का दहन के विषय में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि यह घटना बुराई पर अच्छाई की नहीं है जीत। यह धर्म पर अधर्म की जीत नहीं है। मैंने देखा सभी लोगों ने ऐसा लिखा, भाई सॉरी, किसी को मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन ये भक्त की शक्ति, भक्त की, अपने भक्त की भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं, ये उस चीज का प्रतीक है, ये भक्ति का प्रतीक है। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा प्रहलाद, जिसके पीछे पूरे स्टेट की एक तरीके से पुलिस लगी है, उसको मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उसका कोई बाल भी बांका ना कर सका, क्योंकि वह भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता था। उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने, बोलो मैं हूं भगवान। उन्होंने कहा, नहीं, ना छोड़ू रे बाबा राम नाम, मेरा ईश्वर नारायण राम है, उसके अलावा मैं उसे नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कितने ही कष्ट झेलने क्यों न पड़े। जलती हुई कढ़ाई में बैठा दिया और राम नाम का उसने सिमरन शुरू किया और आंख बंद करी, परमात्मा में लीन हो गया। भगवान को साक्षात आकर उस जलती हुई कढ़ाई को शीतल बनाना पड़ा। और जब उसको पहाड़ पे से ले जाकर नीचे फेंका गया तो ऐसे गिरा जैसे कोई पत्ता ऊपर से डाल देते हैं तो जब गिरता है। इसी प्रकार होलिका दहन में जहां जलने की संभावना पूरी पूरी थी कि प्रहलाद ही जलेगा, होलिका की गोद में बैठाकर उसको अग्नि जलाकर उसमें बैठा दिया गया। चूंकि जो होलिका थी उसको यह वरदान था वो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाना निश्चित था। परंतु वहां भी आप देखिए किस प्रकार से जब उसे पता चला सारे षड्यंत्र का, पहले अनभिज्ञ था, जब उसे पता लगा तो उसने आंखें बंद की और भगवान नारायण से अपनी सुरत जोड़ी। और उसके बाद भगवान नारायण ने मां शक्ति का रूप धारण किया, मां लक्ष्मी का रूप धारण किया और उस होलिका का दहन हो गया और बालक प्रहलाद की रक्षा की। तो कहने का अर्थ है, यह केवल भक्त और भगवान के बीच का जो गहरा अटूट संबंध है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने भक्त की बात को नहीं काट सकता, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत आएगा, परंतु पूर्णतः शरणागत होना पड़ेगा। भगवान का नाम जपना पड़ेगा, जब जाकर हमको भगवान का प्रेम भक्ति वो प्राप्त होगी। इसमें यह दिखाया गया है कि प्रहलाद जैसा यदि एक छोटा बच्चा जिसके खिलाफ इतने शक्ति, उस समय की महाशक्ति लगी हो, सारी के सारी राक्षस प्रजाति लगी हो, जब वो भगवान श्री राम के नाम को जपने से उसका बाल भी बांका न कर सके, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति यदि जपेंगे तो कम से कम
इतना तो अवश्य होगा हमारे साथ कि जीवन में हमें वो ताकत, वो शक्ति तो मिलेगी कि जीवन में आने वाली बाधाएं जो होंगी उनसे लड़ने की हमें अवश्य ताकत प्राप्त हो जाएगी। एक एक चीज, एक एक जितने भी भक्त रहे हैं भगवान के, जितने भी भगवान के द्वारा लीलाएं रची गई हैं, उन सब में बहुत गहरी शिक्षा छुपी है। इसीलिए ये त्योहार होलिका दहन धर्म अधर्म का नहीं है। ये होलिका दहन का जो त्योहार है, ये किसी भी प्रकार का और जो बुराई पर अच्छाई ये सब उनका नहीं है। ये भगवान के भक्त और एक राक्षस के बीच का युद्ध है। और वो भक्त कौन है? छोटा बच्चा है, और एक तरफ पूरी सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली उस समय की राक्षसी असुरी शक्तियां हैं। भगवान राम और रावण को धर्म अधर्म बोल सकते हैं, क्योंकि रावण जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता धर्म अधर्म क्या है। वो बच्चा तो केवल अपने भगवान को जानता है। वहां तो प्योर भक्ति है, भक्ति की शक्ति है, और दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो आपने सुना ही होगा भगत प्रहलाद और ध्रुव जो अटल हुए, ये दो बच्चों की ऐसी कथा है कि यदि हम सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कहां तक जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। ध्रुव, थोड़ा सा बताऊंगा। ध्रुव ने जब अपनी सांस रोक के और नाम जपा, पूरी सृष्टि रुक गई। भगवान नारायण को धरती पर आना पड़ा स्वयं। भगवान नारायण कभी धरती पर नहीं आए भाइयों, भगवान नारायण के अवतार धरती पर आए हैं, लेकिन भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु को अपने क्षीर सागर से उठ करके प्रहलाद के लिए आना पड़ा, और उसकी आंखें खुलवानी पड़ी, नहीं तो क्या से क्या हो जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता, इस सृष्टि का विनाश हो जाता। इसीलिए उसे अटल बोला जाता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु को नीचे ले आए। बाकी सबके लिए तो उनके अवतार पर्याप्त थे, लेकिन उस बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसके गुरु नारद जी थे, वो जानते थे, सारी जुक्ति बता देते थे पहले, ऐसे कर तू ऐसे कर। देखिए, जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई, जब प्रहलाद वैकुंठ जा रहा था, तो उन्होंने भगवान नारायण से एक सवाल पूछा, प्रश्न पूछा कि प्रभु मेरे पिताजी कहां पर हैं? तो उन्होंने कहा तेरे पिताजी नरक में हैं। तो उसने, प्रहलाद ने बोला कि मुझे भी वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे भी नरक में डाल दो। प्रभु कहने लगे नहीं हो सकता। ये भी हमारे यहाँ भी एक तरह एक गुणा भाग है, मैथमेटिक्स है, चंद्रगुप्त है, वो चित्रगुप्त है, वो हिसाब किताब रखता है, भाई तुझे वैकुंठ जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा वैकुंठ, जिद पड़ गया। क्योंकि मेरे पापा को भी पहले वैकुंठ भेजिए, पिताजी को, जब मैं वैकुंठ जाऊंगा। फिर उसने पूछा कि उनके पिताजी कहां हैं, मेरे दादा कहां हैं? उनका वो भी नरक में है, क्योंकि उनको भी भेजिए। फिर उसने पूछा उनके जो ऊपर हैं परदादा वो कहां हैं? उन्होंने पूछा वो भी वही हैं नरक में। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ। भगवान विष्णु ने तंग आकर, भक्त के मतलब वश में है, विवश हो गए, उस बच्चे की हट पे विवश हो गए। फिर उसने कहा जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे जैसा भक्त यदि किसी खानदान में जन्म लेगा, किसी कुल में जन्म लेगा, उसकी 21 पीढ़ियों को मैं तारूंगा। ये मैं तुझे वचन देता हूं। तो ये वचन लेकर के अपने 21 पीढ़ियों को तार करके, और 21 पीढ़ियों में एक एक बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी जो भी था, सबको तार करके जब ध्रुव वैकुंठ गए, तो कितनी महानता है उसकी, भक्ति का विषय है यहाँ।
यहाँ अंधकार और प्रकाश का विषय नहीं है, यहाँ विषय केवल भक्त और भगवान का है। राक्षस की शक्ति कितनी ज्यादा है, असीमित शक्ति है, और वो बच्चा एक छोटा सा बच्चा है। तो होलिका दहन का यही अर्थ है कि भगवान की भक्ति यदि किसी को मिल जाए, किसी के भाग्य में लिख दे परमात्मा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। परंतु ये कोई सहज नहीं है भक्ति की को प्राप्त करना, ये भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है भक्ति। बिना उसके हम भक्ति भी नहीं कर सकते, उसका नाम भी नहीं जप सकते, ये सब उसी की कृपा है। जब वो किसी पर रीझ जाता है, जब वो किसी पर प्रसन्न हो जाता है, जब जाकर भक्ति प्रदान करता है। भक्ति देना, ये जो हम देखते हैं कि कोई ज्यादा नाम जप रहा है, कोई ज्यादा भक्ति कर रहा है, तो इसमें उसका कोई क्रेडिट है, या हम जो कुछ करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी करते हैं, इसमें हमारा कोई क्रेडिट है, इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का 1% का लेना देना नहीं है। ये उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से ही हम ये करते हैं। और जो लोग इस बात पर अहंकार करते हैं, जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का भजन सिमरन करते हैं और इस बात पर अहंकार करते हैं कि मैं भगवान का सुबह 4 बजे उठकर भजन करता हूं, तो समझिए उसका भजन किया हुआ सब व्यर्थ है। 2 दिन बाद से परमात्मा उसको खुद उठाना बंद कर देगा। मैं नोट करके आप मेरी इस बात को लिख लीजिए। परमात्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे तरस कर, मुझे सुबह उठना है, मुझे तेरी बंदगी करनी है, मुझे तेरे नाम जपना है, अपने आप उठाएगा, हाथ पकड़ के उठा लेगा। भाइयों, रंगों के पावन इस त्योहार पर जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, और ये एक संदेश देता है कि जैसे सारे रंग एक साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का वातावरण बन जाता है, एक खुशनुमा माहौल बन जाता है, उल्लास, हर्ष उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। पिछले गिले शिकवे सब भुला दिए जाते हैं और आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाया जाता है। और यही इस बात का सूचक है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलर के रंग हैं, वो जब मिल करके एक हो जाते हैं, तो उसी तरीके से सभी मनुष्यों को, इस धरती पर रहने वाले, उनको एक हो जाना चाहिए। प्रेम होना चाहिए सभी के बीच में, सौहार्द होना चाहिए। यही संदेश यह त्योहार हमें देता है। पिछले हमने देखा होगा, लिखा भी रहता है कि पिछले जितने भी लोगों के बीच में झगड़े वगैरह रहते हैं, तो होली के दिन जाते हैं, रंग लगाते हैं, उनके जो पिछले झगड़े, वो मतलब अपनी लड़ाई झगड़ा भूल करके वो होली के त्योहार को मनाते हैं। यही हर्ष उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाने वाला ऐसा हमारा होली ये महापर्व है, जो केवल एकता की शिक्षा देता है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसका ज्ञान हमें वो शुचिता, वो शुद्धता प्रदान करता है कि हम मनुष्य हैं, तो हमें मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रेम का सूचक है, एक दूसरे को डोर में बांधने का सूचक है। ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है होली का। आज आप देखिए किस प्रकार से इस पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हुआ है। संभल में आप सभी देख रहे हैं, लेकिन वहां पर होली और जुम्मा जो 46 साल बाद आए हैं इस बार जो ऐसा हुआ है, लेकिन दोनों चीज बड़े शांतिपूर्ण से और बहुत सौहार्द से मिलजुल करके दोनों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में मंत्रणा करके इस विषय को सुलझाते हुए बड़े प्यार से होली मनाई है। यही इस देश की खासियत रही है कि इस देश में, और आपने देखा होगा कितने मुस्लिम भाइयों ने होली खेली है, खूब कलर डाले एक दूसरे के ऊपर, कितनी वीडियो है मैं देख रहा था।
तो कहने का अर्थ है यहां हमारे यही तहजीब थी, गंगा जमनी तहजीब, इसी में हम जीतते थे। लेकिन कुछ विधर्मियों ने बीच में आकर के उसको खंडित कर दिया और हमको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इसमें कुछ कट्टरपंथी आ गए, कुछ और अपनी दुकान चलाने वाले लोग आ गए। नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी और संप्रदाय हैं, जितने भी जो भी हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, वो सब एक है। उनका हमारे बीच में कोई कभी सौहार्द कभी कम नहीं हुआ। लेकिन समय समय पर इनको तोड़ने के लिए लोग आते रहे, और जो लोग इनकी बातों को नहीं समझे वो ही आज सबसे अधिक परेशान हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इनका एजेंडा क्या है। आज भी तो होली मनाई जा रही है, आज भी तो जुम्मा है, आज भी तो रोजा है, आज भी तो एक साथ सारे काम हुए हैं और बहुत सफलतापूर्वक, शांति से, सौहार्द से संपन्न हुआ है। इससे एक मैसेज और जाता है, एक संदेश और जाता है पूरे देश को कि अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो लोग सभी, पूरा भारत शांति के मार्ग पर चलना चाहता है। सौहार्द, एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम की भावना अंदर रखते हुए उन्नति करना चाहता है, प्रगति की राह पर चलना चाहता है और विकसित भारत बनाने में अपना अपना जो उसके बस का है, जिस लायक वो है, अपना योगदान देना चाहता है। क्योंकि भाइयों, मार काट, झगड़े, झंझट, इन सब से किसी का भला नहीं हुआ। प्रेम, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सबका सबसे पहली सीढ़ी होती है प्रेम। प्रेम सिखाता है हर धर्म। ये तो सब कहने की बात है। मुझे लाइए ओरिजिनल, जो उस समय जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो कुरान लिखी, मुझे लाइए, दिखाइए कौन कहता है उसमें कि इस तरीके की बात है कि जो बोलते हैं कि इनके अलावा बंदगी नहीं कर सकते, नहीं तो उनका सर दर्द से, ये कुछ नहीं है ऐसा। अरे मैं तो हजरत मोहम्मद साहब के विषय में मैंने पढ़ा है, राबिया के विषय में मैंने पढ़ा है। राबिया जैसी सूफी संत मैं समझता हूं मुस्लिमों में आज तक नहीं हुई। इतना कष्ट भरा जीवन उसने झेला, कितना दुख झेला। वो अपने पहले बेच दी गई, बेच के उसको फिर वहां पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए वहां बेच दिया गया। फिर वहां से कितने कितने कष्ट भोगती हुई वो, जब जाकर के उसने परमात्मा की प्राप्ति की, अल्लाह की प्राप्ति की। बाबा फरीद जी आप ले लीजिए, कितने हैं, बुल्ले शाह ले लीजिए, क्या इनके पास हिंदू नहीं जाते थे? सब जाते थे, सब एक दूसरे के पास जाते थे। जिसको जो समस्या होती थी, अपनी समस्या लेकर के संतों के पास भी जाते थे, दूसरे धर्मों के, मुस्लिम धर्म भी जाते थे और सिख धर्म भी जाते थे, सब जाते थे। परंतु ये दीवार खड़ी की है, ये उसमें मॉडिफाई कर करके उसको इस तरीके से बना दिया गया। यही शिक्षा दी जा रही है। अदरवाइज धर्म का अर्थ ही प्रेम है, दूसरा कोई शब्द है ही नहीं धर्म का। अगर धर्म का पर्यायवाची शब्द अगर कोई है तो वो प्रेम है। और आज वही प्रेम देखने को मिला पूरे देश में। अमन, शांति, चैन, सुकून से पूरा ये हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया गया। और यही भारत की विशेषता रही है, यही इस धरती की शक्ति रही है। इसीलिए भारत की अखंडता को कोई खंडित आज तक नहीं कर पाया। ये फिर होगा। जो जो जगह हमसे गई हैं, वो जो जो जगह हमसे छीनी गई हैं या चली गई हैं, षड्यंत्र के द्वारा छीन ली गई हैं, वो फिर हमारे पास वापस आएंगे और फिर इस देश में अमन चैन बिल्कुल उसी तरीके से स्थापित होगा और परमानेंट हमेशा के लिए स्थापित होगा। चूंकि उसको होना पड़ेगा। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री को दोबारा दोहराना पड़ेगा और वो समय अब आ चुका है। कोई भी हमारा राजनेता हो
कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई किसके लिए बोलते हैं? दंगाइयों के लिए बोलते हैं। और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही लाइन में है, नहीं। 70% लोग ठीक हैं भारत के अंदर, लेकिन जो 30% लोग हैं उन्होंने सब कुछ खराब करके रखा हुआ है। ये भी ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये 30% भी जब ही ठीक होंगे जब इन 70% लोगों का जो एकजुटता की शक्ति देश को मिलेगी, फिर भारत जैसा महान देश सोने की चिड़िया द्वारा से बन जाएगा, वो जगत का गुरु बन जाएगा और सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाएगा, यदि ये जो वायरस है हमारे देश में से निकल गया तो। और यही त्योहार इस चीज की ही मनाया जाता है, इस चीज के लिए ही हिंदू का, ये तो हिंदू डाल दिया। कोई त्योहार का ना तो किसी हिंदू का होता है भाई, ना किसी मुसलमान का होता है। त्योहार सबके होते हैं, जितने भी जीव हैं। हर त्योहार से एक संदेश निकलता है। त्योहार केवल ये नहीं है कि हमने लिया, गुलाल लिया, ये सब जगह रंग लिया, लगा दिया। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, क्यों है ऐसा। सबसे जितने धर्म संप्रदाय पंथ जितने भी हैं, उनके त्योहारों से, उनके फेस्टिवल से सबसे एक संदेश पूरी मानव जाति के लिए निकलता है, न केवल उस धर्म के लोगों के लिए। परंतु लोगों के अंदर इतनी कटुता आ गई है, इतनी ईर्ष्या आ गई है कि वो अलग अलग उन्होंने ऐसा कर दिया है कि उसके विषय में अगर आदमी सोचना भी चाहे तो सोच नहीं पाता, वहां तक जा नहीं पाता। मैं आपको सबका सारांश बता दूंगा और सारांश वही निकल कर आएगा, प्रेम। समय नहीं है क्योंकि बहुत लेट भी हो गया आज में, लेकिन मैं आपको एक दो ऐसी सच्ची घटनाएं बताता जहां हिंदू मुस्लिम नहीं है, जहां में मुस्लिम पीर फकीर यदि अटक गया है तो उसको राह दिखा रहा है कौन? सिख। और यदि हिंदू अटक गया है तो उसको मुस्लिम दिखा रहे हैं, मुस्लिम फकीर दिखा रहा है राह। तो हमारा, यदि आप इतिहास पढ़ के देखिए ना, जब पता चलेगा कि असली इतिहास हम कौन है, हमारा उद्भव किस लिए हुआ है, ये भारत की मिट्टी क्या है। रसखान, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही लिखा। तो भाई आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको पुनः होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। भगवान महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि होली के रंगों की तरह ही आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट, ताप, संताप, द्वेष, अहंकार, ये सब दूर हों और जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं और जो नित्य बढ़ते रहें। यही मेरी परमात्मा से, महादेव महाकाल से मेरी प्रार्थना है, उनके चरणों में प्रार्थना है और भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।